कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप इंडिया स्टेट को यहां से अपना खादिम बनाकर कर्नाटका के असेंबली में बिठाएं। जब खरगे साहब का जुलूस निकल सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, बीजेपी को हराना दलितों का भी काम है, ओबीसी का भी काम है, आलाजात के हिंदुओं का भी काम है बीजेपी को हराना। वो लोग इलेक्शन आता तो अपनी अपनी जात के ऊपर अपनी अपनी जात के लीडरों को मजबूत बना देते हैं, उनको एमएलए बनाते, एमपी बनाते, मिनिस्टर बनाते। हम क्या बनाते? हम खाली बैंड बाजे की पार्टी हैं। जब शादी की बारात निकलती दूल्हे के घर से तो बैंड बाजा अगर कोई रखता है, नहीं रखना चाहिए, रखते हैं तो आप देखो कि शादी खाने के बाहर बैंड बाजा रोके थे, अंदर मत आ, चल भाग। ये हाल हमारा होके रहेगा, ये हाल हमारा होके रहेगा। हमारा काम साली वोट डालो, वोट डालो। नहीं नहीं नहीं, गुलबर्गा का बल्दिया इलेक्शन है, जिंदगी मौत का फैसला होने वाला। अरे कितनी इलेक्शन में जिंदगी मौत का फैसला नहीं हुआ और फिर हम रोज मरते, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कांग्रेस के दो लीडर, क्या नाम है उनका, अजय सिंह साहब और परमेश्वर साहब ने बल्लारी में जो असेंबली का इजलास हो रहा, हमारे भाई बता रहे, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि तब्दीली मजहब का कानून लेकर आओ। तब्दीली मजहब का कानून आप बोल रहे लेके आओ। कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में डाल के सड़ा रहे, वहां पर कोई केस नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ तंग करना है, तंग करना है उनको। और उस चार्जशीट में बहुत बड़े मौलाना जो एमपी, उनका भी नाम लिख दिया गया है। वो वकील साहब मेरे को बिजाय में देख के ताज्जुब कर रखा है कि कहां से कहां मिला दे रहे। आप बोल रहे हैं कि धर्मांतरण का माने तब्दीली मजहब का कानून लेके आओ। क्या ये पॉलिसी है कांग्रेस पार्टी की? क्या आप बोल रहे हैं, आपके बड़े बड़े लीडर्स बोल रहे हैं कि कन्वर्जन का कानून लेकर आओ बल्लारी में जो असेंबली का इजलास होने जा रहा है। मैं मजहब अगर बदल रहा हूं, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो मुल्क को क्या खतरा है, इसको बताओ मेरे को। तो अगर मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर रहा हूं तो मुल्क को खतरा नहीं है इसमें, मुल्क मजबूत होता है इसमें। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि भारत का आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं जिस मजहब पर चलना चाहूं चलूं, नहीं पसंद आया मत चलो। मगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि तुम अगर मजहब तब्दील करोगे तो मुल्क को खतरा होगा। मुल्क को खतरे की बात क्या है इसमें? यही चीज है जो तकलीफ पैदा करती है, दिल में तड़प पैदा हो जाती है। क्या आप कह रहे हैं और हम भी टीम है, मजलिस वोट काटने को आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन का कानून लेकर आओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि माहौल में जहर बना हुआ है, फिरका परस्ती है, हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो बोलना है ना, अरे फिर मुस्लिम वोट का, अरे कहां जाता हूं, नहीं हमारे जेब में बैठा है, डरा के रखो इसको। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, हर किस डरने की जरूरत नहीं। हमको अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करना है वोट डालकर। क्या ये बात बिल्कुल मुमकिन और हो सकती है इंशाअल्लाह ताला कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप इंडिया स्टेट को यहां से अपना खादिम बनाकर कर्नाटका के असेंबली में बिठाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें देखिए आप, एक तरफ तो यहां सावरकर, एक तरफ आप कांग्रेस बोल रही कि बल्लारी के असेंबली के इजलास में ये करो। तो ये इन चीजों पर आप तमाम को हमको गौर फिक्र करना है। एक मुत्तहिदा तौर पर हमको आगे बढ़ना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला और भी तफसील होगी, तफसील से बातचीत होगी। मैं तो कर्नाटका गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब साबिका रुकने पार्लिमान गुलबर्गा को आए थे, इलेक्शन हार के पहली मरतब आए थे, इलेक्शन हारने के बाद पहली मरतब आए थे। हाँ 2 साल के बाद आए, हम तो 2 साल में 10 मरतबा आ गए यहाँ पर माशाल्लाह। आए तो जुलूस की शक्ल में आए ना, तो भाई 11 रब्बी अव्वल का जुलूस अलाउ करो ना आप मिलाद का। उन्होंने जुलूस में आ सकते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते। जब खरगे साहब का जुलूस निकल सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। गवर्नमेंट को देना चाहिए। अरे ठहरो, भूलने दो।
जिहादी नारे लगा रहे। जब जुलूस निकल सकता है खरगे साहब का, तो रब्बिल अव्वल का भी जुलूस अलाउ करो आप। उनको भी कोविड के गाइडलाइंस है, हमारे को भी दो, हम भी निकालते। अब इसके बाद बोलेंगे देखो इन आके भड़काओ बात करके चले गए। भड़काओ बात किया क्या बोलो आप? उनका जुलूस निकला नहीं निकला खरगे साहब का? निकला ना। ये भी दो आप, ये भी दो ना भाई। ये तो सारी कायनात को आजादी मिली उस दिन, शैतान भागा कूद के, आप नहीं देंगे। तो ये चीज है, ये जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो इनको तकलीफ हो जाती है। लोग क्यों आए, कहीं क्यों यहाँ पे? अच्छा मैं जहां कहीं भी भारत के कोने में जाता हूं, यहाँ क्यों आए लोग? अरे ऐसा बोलते जैसा कि मैं किसी के दूर का दामाद हूं, यहाँ क्यों आए, वहां जाना था। अरे उत्तर प्रदेश के कोने नहीं, यहाँ क्यों आए लोग? आप झारखंड गए, यहाँ क्यों आए लोग? बिहार गए, यहाँ क्यों आए लोग? अरे भाई साहब, पूरा मुल्क हमारे बाप का है, कहीं भी जा सकते हम। अब इसका भी जवाब इसलिए है क्योंकि सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है। फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहाँ रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं तो किसका हक होगा? फादरलैंड नहीं है। अरे कहाँ पे यहाँ क्यों आते हैं? वहाँ बैठो ना, ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहाँ बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता, मेरे को तकलीफ होती है। मेरे को जब देखता हूँ सुनता हूँ तो कोशिश करना मेरा काम। ये हमारे तमाम साथी हैं। क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इलिया सेठ से ले रहा हूँ या मैं उनको दे रहा हूँ? अल्लाह जानता है क्या है। सिर्फ एक तड़प है, एक जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज होना, गरीब मजलूम अवाम की, मुसलमानों की आवाज होना, एक ताकत देखना, हमारे वोट की वैल्यू होना, हमारे मसाइल हल होना। यही तकलीफ है, जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका है, तड़प है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से। रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए। यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। उन तमाम कैंडिडेट जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़े थे, उनकी हौसला अफजाई और साथ साथ शहर के हालात में एक नजरसानी करने के लिए तशरीफ लाए हैं। और मैं आप लोगों से शहर के हालात के बारे में कुछ कहना जरूरी समझता हूं। 40 साल क़यादत के बाद हमने उन 40 साल की एक मेहनताने के तौर पे मोहतरमा को एमएलए बना कर लिया। ये बात वाज़ेह है, लेकिन उसके बावजूद जो चीज हम चाहते थे वो हमें हासिल ना हो सकी। आज शहर में 2 लॉकडाउन हुए, एक साल से ज्यादा कोरोना वबा हमें परेशान करती रही। उसके बावजूद ना मोहतरमा को यह ख्याल था, ना उनके हवालियों को यह ख्याल था कि कई लोगों ने अपने अजीज को खो दिया। वो बेंगलुरु में आराम करती रही। जब मैंने पूछा क्या वजह थी आप यहाँ नहीं थे, तो मुझसे कहने लगी ना कोरोना
मेरे जहन में कुछ बातें थी जो आपको बताना चाहूंगा। मोमिनपुरा 21 और 22 नंबर वार्ड में आपने देखा पहली मौत गुलबर्गा से कोरोना की हुई, लेकिन हमारे हालात क्या थे? हमारा हमदर्द, हमारा साथी कोई नहीं था। जब दवाखानों को जाता मैं अकेला ही बैठे लॉकडाउन में, मैं वाहिद आदमी था जो जिनका हॉस्पिटल ही अस्थायी हॉस्पिटल कॉर्पोरेशन जाता रहा। लेकिन मैं लोगों से ये कह रहा था कि रुको, आ रही है मोहतरमा, खुद कितनी लड़ाई लड़ सकता था, मैंने तो लड़ी। मुझ ये लोगों के खाना नहीं देने, लोगों की मौत और रेमडेसिविर पे मुझ पे केस किया गया। मैंने उसका एहसास नहीं किया। मैंने ये सोचा कि मैं जब तक जिंदा हूं आपकी खिदमत करता रहूंगा। उस गलती की अवध में आज आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जिस तरह के हालात शहर के आपने देखा, आज कॉर्पोरेशन में आपका रोटेशन हो नहीं सकता। आज आपने देखा कल के अखबार में यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को ज्यादातर कहते थे, उन पे FIR किया गया है गवर्नमेंट DDA की तरफ से। वो यही वजह है जो आज हमारे हालात खराब है। मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपका तालीम आज 3.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं है, मुसलमान तालीम हासिल करते ऊंचे ओहदों पर बायस कैसे होगा? हमारे माशी हालात खराब है, मोहतरमा पूछने को राजी नहीं है। यहाँ पे हर वो किस्म का किसी पुलिस स्टेशन में मोहतरमा की कोई बात नहीं करती। जुल्म पर